दूध पीने वाला व्यक्ति भी एक समय कमजोर हो जाता है, हॉस्पिटलाइज होता है और उसका सारा बॉडी का जो सिस्टम है, इंटेस्टाइन है, छोटी आंत बड़ी आंत पूरे तरह से डैमेज हो जाता है। में कानून के आधार पर वो पकड़े जाते हैं। मैं हर रोज की तरह आप लोगों के समक्ष मैं चाहता हूं कि कानून की जानकार सभी लोग को भली भांति होना चाहिए। तो हर रोज की तरह मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल के लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आप लोग को बेनिफिट और लाभ मिलते रहे, कानून की जानकार मिलते रहे। मैं आज मर्डर का पार्ट 2 के बारे में बात करना चाहूंगा। मर्डर का पार्ट 2 क्लॉज 2 में दिया गया है। मर्डर का पार्ट 2 क्लॉज 2 नंबर में दिया गया है। तो आज इस टॉपिक पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो मर्डर पार्ट 2 क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन बी ऑफ सेक्शन 101 ऑफ द बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। बीएनएस का मतलब ही होता है भारतीय न्याय संहिता। भारत में न्याय होना चाहिए। तो क्लॉज बी में मर्डर का पार्ट 2 में हम देखेंगे कि इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजुरी। किसी को मर्डर करना हो तो सबसे पहले बॉडली इंजुरी किया जाता है, बॉडी में इंजर्ड पहुंचाया जाता है, चोट घात पहुंचाया जाता है। उसके बाद जो बॉडली में इंजुरी पहुंचा रहा है, जो ऑफेंडर कहलाते हैं या एक्यूज्ड होते हैं, उसको पता होता है नोइंग दैट इंजुरी कॉज इज लाइकली टू कॉज डेथ। ऐसी बॉडली इंजुरी जिससे मृत्यु निश्चित होता है। तो इस प्रकार का बॉडली इंजुरी से जो डेथ होता है दैट इज कॉल्ड मर्डर कहेंगे। क्या मतलब दैट इज, और सरल भाषा में समझे तो विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग। ऐसा इंटेंशन, ऐसा ब्रेन का मनन स्थिति जिससे बॉडली इंजुरी विच द ऑफेंडर नोज इज लाइकली टू कॉज डेथ कमिट्स द ऑफेंस ऑफ मर्डर। ऐसा ब्रेन की मंशा जिसमें ये मन का स्थिति, ये मन का कंडीशन है कि ऐसा चोट पहुंचाया जाए कि उस चोट से, उस घात से डिसीज को 100% डेथ हो जाना चाहिए। और यदि डेथ हो जाती है तो उसे मृत्यु कहेंगे। आगे अब डेफिनेशन में इंटेंशन जो अंडरलाइन मैंने किया है, इस डेफिनेशन के अंतर भी अंडरलाइन इंटेंशन को मैंने किया है। व्यक्ति का अर्थात ऑफेंडर का कैसा इंटेंशन होना चाहिए? तो इंटेंशन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि इस ग्राफ में आएंगे। इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजुरी, ऐसा इंटेंशन होना चाहिए, ऐसी इरादा होना चाहिए जिससे बॉडी का इंजर्ड हो, बॉडी को पार्ट्स में, कुछ सिस्टम में उसको खराबी पहुंचाया जा सके। और इस बॉडली इंजुरी से accused knows that likely result of the intended injury will be death। वो ऑफेंडर को ये मालूम होता है कि जो
इंजर्ड किया जा रहा है, जो ऑफेंडर चोट पहुंचा रहा है, तो उसको मालूम होता कि ऐसी चोट से, ऐसे इंजुरी से उसकी डेथ होगी, उसके मृत्यु होगी। तो आज ना मृत्यु हो सकता, कल भी मृत्यु हो सकता है, 1 महीने के बाद में मृत्यु हो जाए। तो ऐसे एक्ट से, ऐसे कार्य से जब मृत्यु हो जाती है तो वो मर्डर कहलाता है। वो क्या कहलाएंगे? मर्डर कहलाएंगे। अब हम लोग केस लॉज के बारे में देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गौरी शंकर 1981 पेज नंबर 40 इलाहाबाद। इस गौरी शंकर के केस में एक व्यक्ति, इन दिस केस, ये मतलब ये एक व्यक्ति है, ऑफेंडर है, एडमिनिस्टर्ड आर्सेनिक टू बी, ये ने बी को आर्सेनिक खिला रहा है, मतलब पॉइजन खिला रहा है। ये 9 इयर्स ओल्ड बॉय। तो जो बी को आर्सेनिक ये के द्वारा खिलाया जा रहा है, ये एक पॉइजन होता है, विषैला पॉइजन होता है, जहर कह सकते हैं। उस पॉइजन को ए के द्वारा बी को खिलाया जा रहा है और बी का उम्र 9 साल होता है। He did so with the intention that B's father could not take evidence against him। मतलब कि एक मर्डर हो चुका है पहले ही से। इसमें बी के पिता का मर्डर हुआ है या बी के पिता के साथ में कोई क्राइम, हीनियस अपराध हुआ है। तो ये का पिताजी है, नहीं, बी का पिताजी हैं, बाप बेटे हैं। तो ये को डर है, ये का डर इस बात का है कि जो 9 साल का बच्चा बी है वो अपने पिताजी का केस को प्रूफ करने में गवाही देगा, एविडेंस देगा, तो कहीं ना कहीं ये गिल्टी होगा, ये कानून के नजर में फंस जाएगा। तो इस तरह से ये अभी से ही चालाकी लगाना शुरू करता है और बी को, जो 9 साल का बच्चा है, उसको आर्सेनिक खिलाया जा रहा है। और इस ख्याल से ये के द्वारा बी को आर्सेनिक खिलाया जा रहा है, वो जब तक गवाही का टाइम आएगा तब तक ये मंडली रूप से कमजोर हो जाएगा, इसका मृत्यु हो जाएगा। इस प्रकार से बी का एक समय आता है, उस टाइम बी का मौत हो जाता है। ये वाज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, ये को मर्डर के ऑफेंस में कन्विक्टेड किया जाता है। तो इस तरह से इंटेंशन के बारे में यदि समझे तो ये गौरी शंकर का केस में आर्सेनिक खिला करके बॉडली पहले इंजुरी किया गया, जिससे बाद में इसका रिजल्ट मर्डर हो गया, डेथ हो गया। तो हमें समझना होगा कि इस प्रकार के बॉडली इंजुरी से जब मौत हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अ मर्डर। एक और एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे कि तुलसा का केस है 1897 20 इलाहाबाद पेज नंबर 143 में। इन दिस केस या 20 ईयर्स ओल्ड वीमेन, एक 20 साल की महिला है, एडमिनिस्टर्ड धाथुरा टू 3 मेंबर्स ऑफ हर हाउसहोल्ड, अपने ही फैमिली में 3 मेंबर को
धतूरा का दाना खिलाती है, ताकि ये बॉडली इंजुरी होते होते एक समय 3 व्यक्ति का मौत हो जाए। इट वॉज हेल्ड दैट इट्स यूज वॉज लाइकली टू कॉज डेथ। ये तीनों व्यक्ति को मारना चाहती है धतूरा खिला करके। तो ये 20 साल का ओल्ड विमन कॉज डेथ कमिट्स द ऑफेंस ऑफ मर्डर। इस तरह से आप लोग कभी कभी देखते भी होंगे, जब किसी को मौत उतारना हो, अपना दुश्मनी साधना हो, तो दूध में भी कोई भोजन धीरे धीरे मिला करके महीनों 6 महीना तक देते रहेगी, या लोग देते रहते हैं, जिससे दूध पीने वाला व्यक्ति भी एक समय कमजोर हो जाता है, हॉस्पिटलाइज होता है, और उसका सारा बॉडी का जो सिस्टम है, इंटेस्टाइन है, छोटी आंत बड़ी आंत पूरे तरह से डैमेज हो जाता है और उसका मौत हो जाता है। मौत करने के लिए कितने महीनों से सालों से ऐसी बॉडली इंजरी किया जाता है। इस प्रकार के घटना से मौत का शिकार हो जाते हैं, लेकिन जो कानून का नजरिया में कानून के आधार पर वो पकड़े जाते हैं और उसे ही विल बी लायबल फॉर मर्डर। एक और केस पर हम चर्चा करेंगे, कारू मरिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। कारू मरिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2001 क्रिमिनल लॉ जर्नल, पेज नंबर 26 of 15, सुप्रीम कोर्ट। In this case, it was held by the Supreme Court. The accused struck the deceased on the chest with a छुरा या शार्प weapon। ये ने एक व्यक्ति जो है जिसे एक्यूज्ड बोलते हैं, और मृतक को चेस्ट पर एक शार्प छुरा, एक धारदार छुरा से उसके छाती पर मारा जाता है। इस प्रकार जो मृतक होते हैं, जो डिसीज्ड होते हैं, ट्राइड टू एस्केप, वो भागने की कोशिश करता है। When the deceased tried to escape, the accused caught hold. Accused उस डिसीज्ड को पकड़ लेता है, of the caught hold of the accused by his hair। उस डिसीज्ड का बाल को पकड़कर जमीन में पटक देता है। And the ground struck him twice more on his stomach। वो 2-4 बार छुरा से उसके पेट पर मार डालता है, उसके पीठ में मार डालता है। बैक एंड डेथ ऑफ द डिसीज्ड, इस प्रकार डिसीज्ड का डेथ हो जाता है। दैट इज कॉल्ड कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर। तो हम लोगों को जानना चाहिए, आध्यात्मिक तरीका से भी समझें तो क्या कर्तव्य है, क्या नहीं करना चाहिए। लोग समाज में बोलते हैं कि कर्म ही धर्म है, तो इतने इतने कर्म हो रहे हैं, तो क्या ये धर्म कहलाएंगे? क्या ये धर्म है? तो धर्म होता तो इन लोगों को सजा ही नहीं मिलता। तो ये समाज का जो कहावतें हैं उस पर नहीं जाना चाहिए। सारे कर्म ही धर्म नहीं होते हैं, सारे कर्म पूजनीय नहीं होते हैं। हमें शास्त्रों के माध्यम से इस बात का भी गहन अध्ययन करना चाहिए। 24 नंबर श्लोक में बहुत अच्छी बात कह रखा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया है, इस पर हमें मंथन करना चाहिए। श्लोक संख्या 24 अध्याय 16 में बात कहा गया है, हमें बहुत अच्छी लगती है, आप भी पढ़ सकते हैं। ये श्लोक है, तस्माच्च शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य या कार्य वैवस्थिता ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यह हर्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है
और क्या यह कर्तव्य है, उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे समाज में शांति मिल सके। जो व्यक्ति अशांति है तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो सुखी महसूस करेगा? मर्डरर है लेकिन वो अशांत है, वो जेल में है। बहुत समाज में धन संपत्ति वाले हैं लेकिन वो सुखी नहीं हो सकते हैं, वो बेचैन हैं, पैसों से सुख शांति नहीं मिल सकती है। तो इस तरह से हमें मर्डर के बारे में आज पूरी तरह से हमने बता चुका हूं। और आप लोग इस वीडियो को हमेशा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, के लॉ क्लासेस को कमेंट करें और खूब इस वीडियो को देखें। जय हिंद।